आप अकेले ट्रेन से सफर कर रहे हैं। सबसे बुरा क्या हो सकता है? यही ना कि सामान चोरी हो जाए या शायद गलत ट्रेन पकड़ लें। लेकिन अमित नाम की एक लड़की के लिए उसकी गोवा की सोलो ट्रिप पर कुछ ऐसा होने वाला था जो इन सबसे कहीं ज्यादा भयानक था। ये कहानी उसी के सफर की है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उस रात गोवा एक्सप्रेस में ऐसा क्या हुआ कि एक नॉर्मल सा दिखने वाला सफर एक ऐसा डरावना किस्सा बन गया जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। चलिए पता लगाते हैं। तो ये कहानी है अमित की। अमित को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी एक आदत थी जिसकी वजह से इस बार वो इस सफर पर बिल्कुल अकेला था। दरअसल अमित को पीने की थोड़ी आदत थी और इसी वजह से इस बार उसके दोस्तों ने उसके साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। पर गोवा का प्लान तो कैंसिल हो नहीं सकता था, राइट? तो भाई अमित ने घर पर बोला झूठ और निकल पड़ा अकेले ही ट्रेन के एक स्लीपर कोच में। अब ट्रेन का डिब्बा आप जानते ही हैं कैसा होता है। एकदम खचाखच भरा हुआ, पूरा मछली बाजार बना हुआ था। अपनी सीट पर जो लोग पहले से कब्जा जमाए बैठे थे उनसे थोड़ी बहुत बहस हुई और फाइनली उसे अपनी जगह मिल गई। मतलब तब तक सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसा इंडियन ट्रेन्स में होता है। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी ना, उस डिब्बे का पूरा माहौल ही बदलने लगा। और यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके लिए अमित बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सोचिए, जो डिब्बा शाम को लोगों के शोर से गूंज रहा था, देर रात होते होते उसमें एक बहुत ही अजीब सी खामोशी छा गई। और बस इसी सन्नाटे के बीच आधी रात के वक्त कुछ बहुत ही अनहोनी हुई। आधी रात को अचानक एक झटके से अमित की नींद खुल गई। उसने आंखें मली और जो देखा ना, उसके तो होश ही उड़ गए। पूरा का पूरा कोच एकदम खाली, एक भी इंसान नहीं था वहां। ऐसा लग रहा था जैसे चलती ट्रेन में वो अकेला ही बचा है। वो अभी कुछ समझ ही पाता, इससे पहले ही हवा में एक बहुत तेज और जानी पहचानी से खुशबू फैल गई। किसी अच्छे शैम्पू की महक। जैसे कोई अभी अभी पास से बाल सुखाकर निकला हो। उस वीरान पड़े कोच में ये बहुत ही अजीब था। और फिर तभी पता नहीं कहाँ से एक लड़की नीले रंग का कुर्ता पहने हुए आकर ठीक उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। वो बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक पल के लिए तो अमित सब कुछ भूल गया और बस उसे देखता ही रह गया। अमित ने सोचा, चलो शुक्र है कोई तो है साथ में। तो उसने उस लड़की से बात करने की कोशिश की, लेकिन ये बातचीत उसके डर को कम करने के बजाय और बढ़ाने वाली थी। तो अमित ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे एक बहुत ही अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, पता नहीं, पिछली बार मुझे लगता है मैं यहाँ तक आ गई थी। अब इस लाइन का क्या मतलब था? पिछली बार मतलब? और बस यही वो मोमेंट था जब अमित के लिए सब कुछ बदल गया। जो लड़की उसे कुछ देर पहले तक खूबसूरत और शांत लग रही थी, अब उसकी मौजूदगी से ही एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। अमित को समझ आ गया था, कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अमित ने तय कर लिया कि अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है। उसने उठने की कोशिश की पर वो उठ ही नहीं पाया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसके कंधों को पकड़कर सीट से चिपका दिया हो। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह भारी हो गया था। तभी वो लड़की अपनी सीट से उठी, उसके चेहरे के बिल्कुल पास आई और धीरे से मुस्कुराई। ओह गॉड! उसकी वो मुस्कान देखकर तो अमित की जैसे सांसी अटक गए। और फिर उसने पूछा, क्या हुआ, उठ नहीं पा रहे हो? इतना कहकर वो लड़की उसके ठीक बगल में बैठ गई और अपना हाथ अमित के हाथ पर रख दिया। अमित का तो पूरा शरीर ही कांप गया। उसका हाथ, वो किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं था। वो ऐसा था जैसे बर्फ का बना हो, एकदम ठंडा। उस बर्फीले टच ने अमित के अंदर के सारे शक खत्म कर दिए। अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो किसी इंसान के साथ नहीं बैठा है। अब बस एक ही रास्ता था, भागो! अमित ने मन ही मन भगवान का नाम लिया और अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर एक झटके से खड़ा हो गया। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी, बर्फीली सांस महसूस हुई। उसने पीछे नहीं देखा, बस उसे धक्का दिया और अगले कोच की तरफ अंधाधुंध दौड़ लगा दी। और जैसे ही वो अगले डिब्बे में घुसा, उसने देखा कि वो कोच तो लोगों से खचाखच भरा है।
लोग बातें कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, कुछ अंकल लोग ताश खेल रहे थे। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल था। खैर, कुछ देर बाद जब अमित की थोड़ी हिम्मत बंधी तो वो अपना बैग लेने के लिए वापस अपने कोच में गया। और वहां जो उसने देखा, सच कहूं तो वो पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा था। उसका अपना कोच भी अब लोगों से भरा हुआ था। सब लोग अपनी अपनी सीटों पर आराम से सो रहे थे। तो क्या वो सब एक बुरा सपना था, या या फिर वो पागल हो रहा था? अमित का दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हकीकत क्या है और उसका वहम क्या। लेकिन बहुत जल्द उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलने वाली थी जिसमें उसके सारे सवालों का जवाब छिपा था। अमित की हालत देखकर ना, एक बुजुर्ग अंकल जो वहीं बैठे थे, उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ। जब अमित ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा कि क्या इस ट्रेन से जुड़ी कोई बुरी कहानी है, तो उन अंकल ने जो बताया, उसे सुनकर अमित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि हाँ, 2 साल पहले इसी ट्रेन के एक स्लीपर कोच में एक लड़की की मौत हुई थी। बाद में किसी ने अमित को समझाया कि शायद उसकी जो एनर्जी है, या जिसे कुछ लोग साइकिक ऑरा कहते हैं, वो थोड़ी अलग है। मतलब वो उन चीजों को महसूस कर सकता है जो आम लोगों को नहीं दिखती या महसूस नहीं होती। और शायद शायद इसी वजह से उस आत्मा ने सिर्फ और सिर्फ उसी से कांटेक्ट किया। इस एक घटना का अमित पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसकी पूरी गोवा ट्रिप बर्बाद हो गई। वो समंदर किनारे बीच पर बैठा होता था, लेकिन उसके दिमाग में बस वही लड़की, उसका वो बर्फीला हाथ और उसकी वो डरावनी मुस्कान घूमती रहती थी। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में हमारे आसपास एक ऐसी दुनिया भी है जिसे हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते या महसूस नहीं कर सकते? और क्या होता है जब कोई गलती से उस दूसरी दुनिया की एक झलक देख लेता है?